दोस्तों कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपने कज़न से मिला था। अभी वो पढ़ रहा है, करियर बनाने की स्टेज है उसकी। तो ऐसी जनरल बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि भैया मेरा पढ़ाई में बहुत दिमाग नहीं लग पा रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ इधर उधर की चीज़ों में, दोस्तों में, फ़ोन में, इंटरनेट में, इन चीज़ों में मन अटक जाता है, क्या करूँ, पढ़ाई में दिमाग नहीं लग पा रहा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब पिछली बार तेरे पास आया था तब तू दिन रात वीडियो गेम खेलता था, कितने मन से, आत्मा से, कितने डेडिकेशन से तू वीडियो गेम खेलता था। एक टफ स्टेज आ गई तो तूने 100 बार खेल ली, बस पार करनी ही करनी है। चाहे माँ बाप बोले, भाई बहन बोले, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, तुझे कोई परवाह नहीं थी, खाने पीने तक की चिंता नहीं थी, और तूने उस वीडियो गेम की स्टेज को पार करके दिखाया। लेकिन आज पढ़ाई करनी पड़ रही है तो वो डेडिकेशन खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर डेडिकेशन तो है, तेरे में कैपेबिलिटी तो है चीजों को करने की, मेहनत करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटी सी गलती हो रही है, कोई फ्यूज लूज हो रहा है, उसको हम टाइट करेंगे। फिर मैंने उसे ही बोला, मैंने कहा जब भी तुम कोई टारगेट लेके चलते हो, कोई गोल लेके चलते हो और तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया गलत है, तुम्हारी परिस्थितियां खराब है, यह तुम्हारी लाइफ में परेशानी ज्यादा है। इसका यह मतलब है कि तुम अपने गोल्स की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ डेडिकेटेड नहीं हो। डेडिकेशन में कमी है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो रही है। वरना कुछ बच्चे तो स्ट्रीट लाइट में बैठ के भी रात रात भर पढ़ाई करके भी सक्सेस पा लेते हैं, भूखे पेट भी मेहनत कर लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन होने का यह मतलब नहीं है कि दुनिया गलत है, डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब है कि तुम गलत हो। तुम उन गोल्स को, उन टारगेट्स को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग यही नहीं सोच पा रहा कि मैं ये पढ़ाई, ये चीज, ये काम क्यों कर रहा हूं। पढ़ाई करने से पहले आधा घंटा ये सोचो कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं। पूरी जिंदगी निर्भर करती है, पूरा करियर निर्भर करता है। आगे इसी के बेसिस पे मैं कमाऊंगा, इसी के बेसिस पे इंटेलेक्चुअल बनूंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मुझसे बात करना पसंद करेंगे, मुझे दुनिया जहान की नॉलेज होगी, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इतनी जरूरी है पढ़ाई मेरे लिए। आधे घंटे या 10 मिनट ही पहले यह बात सोचो कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोई गोल पकड़ते हैं ना, और उसका शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, हम जीत गए, या दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हैं, इन चीजों के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं, या मूवी देख रहे हैं, या कुछ खा रहे हैं, इन चीजों के शॉर्ट टर्म रिजल्ट होते हैं। हमें इंस्टेंट मजा आता है, इंस्टेंटली अच्छा लगता है। और जो भी ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती है, बेहतर बनाती है, वो सारी चीजें हमें शॉर्ट टर्म में परेशान करती हैं, मेहनत करवाती हैं, मुश्किलें देती हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं होती। तो जब भी ऐसा कोई बड़ा गोल आप परस्यू कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, सबसे पहले इस बात को क्लियर करो कि आप क्यों कर रहे हो। पढ़ाई कर रहा हूं, मजबूरी है, पढ़ाई कर रहा हूं। क्या मजबूरी है? माँ बाप के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, अपने इंडिपेंडेंट बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बिना पढ़ाई के आगे जाके क्या करोगे? सड़कों पे घूमोगे? सोचो जरा कि क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदा है। आज साल 2 साल की पढ़ाई की वजह से मेरा पूरा जीवन बन जाएगा। जब भी आप आगे से कोई गोल परस्यू करो, हमेशा ये सोचो कि मैं ये गोल क्यों परस्यू कर रहा हूं, उसके बिल्कुल डीप तक, बिल्कुल तह तक जाओ कि इस गोल से मेरा क्या बेनिफिट होगा। एहसास करो, चाहे कागज पे लिख दो कि इस गोल को परस्यू करने से, पढ़ाई करने से, मेहनत करने से मुझे क्या क्या फायदा मिलेगा। अपने आप डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगी। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस तब आती हैं जब आपकी फाउंडेशन, आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं। मैथमेटिक्स है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक फंडे क्लियर हैं, तो आसानी से आप सैकड़ों सवाल भी सॉल्व कर दोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, इंजॉय करोगे। और अगर आपके बेसिक्स ही कमजोर है तो 2-3 सवाल भी नहीं कर पाओगे, उन्हीं में अटके रहोगे, फोन भी देख लोगे, किसी से बात भी कर लोगे, बाहर भी घुमाओगे, तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोई भी गोल परस्यू कर रहे हो, सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो बेसिक फंडे जो है उनको समझो, बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्लियरली समझो, एक बार नहीं 10 बार समझो। जरा सी भी कोई चीज अनक्लियर है उसको समझो, दूसरों से पूछो, लेकिन अच्छे से समझो।
कंपनी ज्वाइन की है, जॉब कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक फंडे सब क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर है तो 10 बार क्लियर करो। काम करने में मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ये 2 चीजें ध्यान रखना, और अपने आप डिस्ट्रैक्शंस कम लगने लगेंगी। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा एनवायरनमेंट में रहती हैं, आपके ऊपर है आप उनको फील करते हो नहीं करते हो, और वो हमेशा रहेंगी, उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। परफेक्ट एनवायरनमेंट में कभी भी परफेक्ट काम नहीं होता, परफेक्ट काम हमेशा इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट में होता है। बल्कि डिस्ट्रैक्शंस तो आपका टेस्ट है कि आप कितने फोकस्ड हो। जितने ज्यादा फोकस्ड होगे उतनी कम डिस्ट्रैक्शंस फील होंगी, जितने कम फोकस्ड होगे उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस फील होंगी। तो ये तो आपका टेस्ट है। अगर आज आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अपने आप को स्ट्रेंथन करो। ऑल द बेस्ट।